हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। तो आज लगातार तीसरा दिन और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट अगेन, -0.05%। मतलब इससे ज़्यादा फ्लैट आप बोल ही नहीं सकते। कोई क्लोजिंग और ओपनिंग बेसिस में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है निफ्टी में। बट स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है कुछ स्टॉक्स में। जो शेयर्स की मैंने आपको बताया था कल जिसमें फॉल आया है, उसमें भी एक रिकवरी देखने को मिली है। और स्टॉक्स पे ही हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। चार्ट आप देख सकते हैं निफ्टी का। अभी फिलहाल निफ्टी अगेन अपने लोअर बैंड पे ही ट्रेड कर रहा है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे, जो कि क्रूशियल लेवल है। अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है, जो कि आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोअर बैंड पे और काफ़ी टाइम से इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है निफ्टी। आप देख सकते हैं ये चार्ट मैं आपको बताता हूँ हर रोज़। और ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 21,000 का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, कोई ऐसी हवा में बात नहीं है। इस साल के एंड तक 21,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी जा सकता है उस लेवल तक। तो ये थी निफ्टी के बाद, और निफ्टी में कुछ ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक्स पे आते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एमटार टेक। शानदार तेजी आज देखने को मिली है, और डिफेंस सेक्टर में पर्टिकुलरली आज बहुत ज़्यादा तेजी थी। आप एमटार टेक देखिए, डेटा पैटर्न देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर, मजगांव डॉक, सभी ये जो जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। अगर आपने डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे होंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर, आर्म फोर्सेस को जो कंपनी सप्लाई करती हैं, उसमें पुश है, उसमें सपोर्ट है गवर्नमेंट का इस टाइम पे। तो इसमें, इस सेक्टर में तो पैसा लगा हुआ होना ही चाहिए आपका। नहीं लगा तो लगा दीजिए। एमटा टेक पे आते हैं। टेक्निकल्स आपको मैं बताऊं तो डिफेंस सेक्टर से ही बिलोंग करती है कंपनी। प्रॉफिट्स ग्रोइंग है, और इसमें अगर हम देखें चार्ट, इसका टेक्निकल एनालिसिस करें इस शेयर का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसने कंटिन्यूसली फॉलो किया है। इस ट्रेंड लाइन को किस महीने से, लगभग जून के महीने से, 2022 के जून के महीने से इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, और कंटिन्यूसली इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन का। बट प्रीवियसली हम देखें अगर यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही स्टॉक ऊपर और भी ऊपर चले जा रहा है, 90 डिग्री पे ऊपर जा रहा है, और ट्रेंड लाइन से भी ऊपर निकल गया है एमटार टेक। तो मैंने आपको जो मेजर इसका रीसेंट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था वो था 2440 का लेवल। 2440 के लेवल का मैंने आपको सपोर्ट बताया था, और उससे थोड़ा सा ये नीचे गया एसएल हिट करवाने के लिए लोगों का, कि वहां से निकले लोग जिनके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। तो वहां से नीचे थोड़ा सा जाके अगेन एक अप मूव दे दिया है, और अच्छा खासा अप मूव दे दिया है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना था। अगर आपने ये लेवल पे बाइंग करी है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे इस वक्त पे। और कंपनी अगेन डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और सॉलिड कंपनी है। एरोस्पेस में आर्म फोर्सेस को सप्लाई करती है कंपनी, और इसकी जो डिमांड है वो रहने वाली है, क्योंकि ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिल रहे हैं एमटार टेक को। गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो लेवल मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट निकल के आता है वो तो काफी नीचे का है, 2200 का लेवल है। बट 2200 पे एक शेयर मेरे को आता नहीं दिख रहा है अभी। ये ऊपर इसने एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन अगेन बना दी है, जो कि लेवल जो निकल के आता है वो है 2440 का लेवल। उस लेवल पे आपको एमटार टेक अगेन मिलता है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं इस शेयर में। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। अगेन एक डिफेंस सेक्टर का कंपनी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर। कंटिन्यूसली मैं आपको बोलता रहता हूँ इस कंपनी में बाय करने के लिए। शिप बिल्डिंग करती है कंपनी, इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, और डिफेंस सेक्टर को केटर करती है। ये जो कंपनी है इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। सबमरीन्स वगैरह बनाती है, शिप बिल्डिंग करती है कंपनी। इसके भी प्रॉफिट्स अभी गवर्नमेंट की वजह से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंटिन्यूसली, उसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली भाग रहा है, शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा है। जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल मैंने आपको बताया था कि ये 844 का है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 735 का। बट वहाँ तक कंपनी आती ही नहीं है। कंपनी कौन कौन से लेवल से रिवर्स कर जाती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो लेवल निकल के आता है 780 से 800 का लेवल आपको इसमें ध्यान रखना है। 780 से लेके 800 के बीच में आप गार्डन रीच शिप बिल्डर में बाइंग करके चल सकते हैं, और उसको तुरंत बाद आपको 2-3 दिन में ही ये 850 का लेवल दिखा देता है। तो एक ही शेयर पे आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है बड़े प्यार से गार्डन रीच शिप बिल्डर में, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी। और लॉन्ग टर्म के लिए तो डिफेंस स्टॉक्स अभी हैं ही अच्छे। 3 साल 5 साल तक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो भी होल्ड कर सकते हैं इन सभी स्टॉक्स को। स्टॉक्स में आपको बताऊं, हेल और ये बीडीएल की तरफ मत जाइए। ये फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। गार्डन रीच शिप बिल्डर जो है, इसमें दोनों तरीके का काम है कंपनी का। और गार्डन रीच शिप बिल्डर है, डेटा पैटर्न है, एमटार टेक है, मजगांव डॉक है। इनमें जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इन स्टॉक्स में आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये थी बात गार्डन रीच शिप बिल्डर की। लेवल मैंने आपको अगेन बताया इसके। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर में 6% का जंप है, तो मैं कंपनीज वही लाया हूं जिसमें 5% से ज़्यादा की जंप देखने को मिले। और लेवल्स मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है सारे मोमेंटम स्टॉक्स हैं। इसमें आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अगेन, ये डिफेंस सेक्टर से नहीं बिलोंग करता। ये है वायर एंड केबल्स की कंपनी, और अपार इंडस्ट्रीज। कंटिन्यूस जंप अगेन, इस कंपनी को तो रोकना नामुमकिन हो रहा है। सीधा 90 डिग्री में कंपनी ऊपर जा रही है, और आज इसने नया हाई लगा दिया। लगभग 6000 तक पहुंच चुकी है कंपनी। आप देखें किस लेवल पे ये कंपनी थी और कितना पैसा इसने बना के दे दिया है। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के लगभग मिड में ये कंपनी थी। आप देखें तो 700 से भी कम पे, 600 के लेवल पे ये कंपनी थी, और पैसा 10 गुना कर दिया है इसने। सिर्फ और सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए कंपनी को। 1 साल के अंदर अंदर पैसा 10 गुना हो चुका है। डेढ़ साल अगर हम प्रिसाइजली बोलें तो 1.5 साल में पैसा 10 गुना कर दिया अपार इंडस्ट्रीज ने।
तो ये तो कंपनी अनस्टॉपेबल, इस टाइम पे अनस्टॉपेबल कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज़। आप सोचिए किस तरीके की रिटर्न्स बना के दे रही है कंपनी, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर अगर आप देखें अपार इंडस्ट्रीज़ में तो 5250 का एक सपोर्ट मैंने मार्क किया था और वहीं से ये घूम जाता है शेयर। अगर आपने देखा होगा 4850 का एक इसका सपोर्ट था, सेकंड सपोर्ट, और फर्स्ट सपोर्ट जो है इसका वो है 5250, और इसने अभी उस दोनों ही सपोर्ट को ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया है। तो आप अगेन वेट कर सकते हैं इसके 5250 के सपोर्ट का। मैं तो यही बोलूँगा कि ये कंपनी अभी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में चल रही है, तो कुछ शेयर तो आप इसके ज़रूर लेके रख लीजिए, क्योंकि पता नहीं है कहाँ जाके रुकेगी कंपनी। जिस तरीके से कंपनी भाग रही है कोई इसमें लिमिट नज़र नहीं आ रही है। अपार इंडस्ट्रीज़ में फास्टेस्ट ये ग्रोइंग कंपनी है पूरे स्टॉक मार्केट्स में, आपको बात करूँगा, क्योंकि रिस्क भी अगर हम देखें तो रिस्क भी इसमें नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपने एड्स वगैरह देखी होंगी अपार इंडस्ट्रीज़ की, कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट ग्रोइंग है। जो इसने हायर किया हुआ है सोनू सूद को, तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा कर रही है। तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अभी काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रही है। काफ़ी टाइम से कंपनी चली नहीं थी और अब कंपनी रुक नहीं रही है। 1-1.5 साल में 10 गुना पैसा होना बहुत बड़ी बात होती है। जो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए, 3 सपोर्ट मैंने मार्क करके रखे थे, और आप देख सकते हैं 4850 पे तो ये रिसेंटली अभी आया भी था। अगर आपने बाइंग करा है, बेचना नहीं है इस स्टॉक को, होल्ड करके रखना है आपको अपार इंडस्ट्रीज़ को। तो लेवल यही रहेंगे 4850, और इसका जो रीसेंट लेवल अभी है 5250 का लेवल, ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको बाइंग करके चलनी है अपार इंडस्ट्रीज़ में। कोई भी गिरावट इसमें पैसा लगा देने का एक मौका हो सकता है, पर्टिकुलरली अपार इंडस्ट्रीज़ में। तो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट कंपनी जो कि आज है वीबीएल, वरुण बेवरेज लिमिटेड। और ये कंपनी काफ़ी टाइम से अभी चल नहीं रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी और काफ़ी परेशान भी कर रही थी लोगों को काफ़ी टाइम से, क्योंकि लोगों को आदत है वीबीएल में कंटिन्यूस जंप देखने की, 5%, 6%, 4%, इस तरीके की जंप दिखा रही थी पिछले 1 साल से वीबीएल, और पैसा डबल ऑलरेडी कर चुकी है 1 साल में। वीबीएल जिस तरीके की कंपनी है, अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो चुका है। अगर एफएमसीजी में आपको पैसा लगाना है तो ये, अगर लार्ज कैप में आप देख रहे हैं तो इससे बेटर स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। आप नेस्ले की तरफ मत जाइए, मेरिको, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह की कंपनी खरीदने से बढ़िया है कि आप वीबीएल में पैसा डालिए। और वीबीएल से भी बेटर ग्रोथ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आती है फिर हिंदुस्तान फूड्स में। ये 2 एफएमसीजी कंपनी आपको ध्यान में रखनी है, और कोई कंपनी आपको देखने की जरूरत नहीं है। काफ़ी नए नए स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं अभी, बेक्टर फूड्स है, बिकाजी भी है, और बहुत तरीके के, जोमेटो में पैसा डाल देते हैं लोग, वो तो खैर रिटेलिंग बिजनेस है उसका। बट अगर आपको एफएमसीजी में पैसा लगाना है तो 2 कंपनी आपको ध्यान में रखनी है बस, एक वीबीएल और एक हिंदुस्तान फूड्स। लार्ज कैप में वीबीएल और स्मॉल कैप में हिंदुस्तान फूड्स, बस। इससे आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है एफएमसीजी सेक्टर में। टॉप नॉच कंपनीज है दोनों ही। तो वीबीएल की अगर हम बात करें तो आप देखें किस तरीके से इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए ऊपर निकली है ये कंपनी, और अभी भी ये इसी तरीके से सपोर्ट ले रही है कंपनी को। और अगर ट्रेंड लाइन का अगर हम सपोर्ट निकालूँ मैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट है वो है 880 का आप सपोर्ट मान सकते हैं, 900 तक के आसपास का। तो 900 से नीचे आपको अगर मिल जाता है वीबीएल, कोई भी गिरावट, कोई भी मेजर फॉल, इसमें आपको बाइंग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इस कंपनी। और अभी अभी इसने, मैं आपको बताऊं तो इसने जो है एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, और वो ये वाला लेवल है। इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अगर आप बिल्कुल ही रीसेंट सपोर्ट जानना चाहें तो वो रहेगा 940 का लेवल। 940 का इसने हाई ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने ज़रूर आए 1-2 दिन में, तो आप 940 पे कुछ शेयर बाय करके चल सकते हैं वीबीएल के स्टॉक में। ये कंपनी भी अगेन बहुत ही अच्छी कंपनी है, मोमेंटम स्टॉक है, ये भी पैसा कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और ये तो रिस्क फ्री है, बिल्कुल ही रिस्क नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो चुकी है। और जिस तरीके के नंबर्स ये डिक्लेयर करती है, ये और पॉलीकैब, उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी और स्टॉक से। अगर हम बात करें इसी सेक्टर में, अगर हम देखें एफएमसीजी और पॉलीकैब तो वायर एंड केबल्स में है, तो ये जो कंपनी है वीबीएल, इसको आप लार्ज कैप में बेस्ट कंपनी मान सकते हैं। उस तरीके के पोटेंशियल है, उस तरीके का ये स्टॉक है। तो वीबीएल का लेवल मैंने आपको बताया 940 का, और उसके बाद जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो है 880 से लेकर 900 का लेवल, आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थी वीबीएल की बात। और जो लास्ट कंपनी है वो है एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी आप बोल सकते हैं इसको, आइस मेक रेफ्रिजरेशन। इसमें 5% का सर्किट देखने को मिला है, ये मैंने वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके रखी हुई है। इसकी डिमांड अभी बढ़ रही है, जिस तरीके से फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप देखते होंगे कि मार्केट में भी फ्रोजन फूड्स किस तरीके से प्रचलित हो रहे हैं, धीरे धीरे इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो उसी सेक्टर से आती है आइस मेक रेफ्रिजरेशन। और ये रेफ्रिजरेशन जो आइस मेक, जो मैं आपको बताऊं तो जोन्स प्रोवाइड करती है कंपनी, तो इसकी जो डिमांड है, क्योंकि फ्रोजन फूड्स इस तरीके से बेसिकली स्टोर करने के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है जगह, तो ये जो कंपनी है इसकी भी डिमांड कंटिन्यूसली अभी बढ़ रही है। तो इसका जो अगर हम लेवल देखें तो ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, इसका भी कंटिन्यूस सपोर्ट बना हुआ है ट्रेंड लाइन पे, और इसका जो लेवल है वो है 500 के नीचे। 500 के नीचे आपको ये मिलता है आइस मेक रेफ्रिजरेशन, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आप उस लेवल पे बाइंग करके चल सकते हैं आइस मेक रेफ्रिजरेशन में। तो ये थी कुछ कंपनीज जिसमें बहुत ही अच्छी बाइंग देखने को मिली है, और कंटिन्यूसली कंपनीज भागे जा रही हैं। 6% का जंप, 5% से ऊपर वाली सारी कंपनीज में आपके लिए लेके आया था। तो आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इस तरीके के आप किसी भी कंपनी में टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा और उस पर टेक्निकल एनालिसिस भी करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी कुछ हाई ग्रोथ कंपनीज जिनमें बहुत ही अच्छे जंप कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। तो अपार इंडस्ट्रीज़ में तो मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं।
5250 का इसका लेवल है। और अगर आपके पास है अपार इंडस्ट्रीज़ तो आप उसको बेचिएगा मत, क्योंकि कंपनी में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और देखते हैं, तब तक मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।